हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच डिफेंस समेत कई बड़े डील होने की उम्मीद। सुबह करीब 11:15 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, प्रेसिडेंट मुर्मू और पीएम मोदी ने की आगवानी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति भवन के बाद राजघाट पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की गीता, रूसी भाषा में लिखी भगवद गीता पुतिन को भेंट की गई। वही ट्वीट कर लिखा गया, गीत की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे पुतिन, रात 9 बजे मॉस्को के लिए हो जाएंगे रवाना। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम, पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत के लिए पहुंचे। दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। दुनिया ने फिर देखी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री। एयरपोर्ट से दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर निकले। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के लिए होस्ट किया स्पेशल डिनर। रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री आवास पर प्राइवेट मीटिंग। रूसी प्रेसिडेंट के दौरे पर गदगद प्रधानमंत्री मोदी, कहा खास दोस्त की मेजबानी कर खुशी महसूस कर रहा हूं। दोनों देशों के रिश्ते कई चुनौतियों पर खरे उतरे। रूसी प्रेसिडेंट के भव्य स्वागत पर क्रेमलिन का बयान, कहा भारत के पीएम ने एयरपोर्ट पहुंचकर चौंकाया, हमें नहीं पता था कि पीएम मोदी खुद अगवानी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, भारत और रूस सुख दुख के साथी हैं, अच्छे और बुरे दोनों समय में रूस भारत का दोस्त रहा है। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने के राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। संबित पात्रा बोले, बयान देश की छवि को खराब करने वाला, किससे मिलना है किससे नहीं ये विदेशी डेलीगेशन तय करता है। राहुल को लेकर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल की दो टूक, कहा राहुल गांधी विदेशी मंत्री प्रतिनिधिमंडल से मिलकर क्या करेंगे, वो उनसे मिलकर देश की शिकायत ही करेंगे। इंडिगो फ्लाइट की परेशानियों से अभी राहत नहीं, 10 फरवरी तक सामान्य हो पाएगा हालात। वहीं इंडिगो के हवाले से डीजीसीए ने दी जानकारी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जताई नाराजगी, कहा नए नियमों को लेकर तैयारी का इतना समय था, फिर स्थिति कैसे बिगड़ी, फ्लाइट ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य हो। अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री, इंडिगो की कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, ट्वीट कर लिखा है, इंडिगो संकट सरकार के एक अधिकार मॉडल की कीमत, आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर की ममता को धमकी, कहा 2026 में सीएम नहीं बनेंगी ममता, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हुमायूं कबीर ने ममता को दी चुनौती, कहा हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है। तृणमूल से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर का नई पार्टी बनाने का ऐलान, बोले 2026 के चुनाव में तृणमूल के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। हुमायूं कबीर को तृणमूल से निलंबित करने के बाद ममता बनर्जी का बयान, कहा हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा पहले तो हुमायूं कबीर को खूब शह दी गई, जब हालात हाथ से निकल गए तो इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। ममता की बीजेपी को चुनौती, कहा बंगाल में ना एनआरसी लागू होने दूंगी, ना डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में अंदरूनी कलह तेज। शिवानंद तिवारी ने लिखा, विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता तेजस्वी में नहीं। शिवानंद तिवारी ने प्रदेश की नई सरकार पर भी हमला बोला, कहा नीतीश 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ये भी संदेह के गंभीर घेरे में है। रोनिया आचार्य ने ट्वीट कर लिखा, मेरे भगवान समान पापा को मेरी भी उम्र लग जाए, 3 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट के ठीक पहले का फोटो किया शेयर। आरजेडी से कुमार सर्वजीत का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब, कहा सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा हो गया है, गरीबों की झोपड़ी उजाड़कर नामकरण ना होने दें। आरजेडी को सम्राट चौधरी का जवाब, कहा मेरा नाम बुलडोजर नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी। अतिक्रमण पर कार्रवाई, कोर्ट का आदेश, माफिया कोई भी हो बचेगा नहीं। जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी का विपक्ष पर अटैक, कहा पूरे चुनाव हल्ला करते रहे, आज तक एक वोट की चोरी भी साबित नहीं कर पाए। महागठबंधन के साथ ही आईपी गुप्ता ने की नीतीश कुमार की तारीफ, कहा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयास सराहनीय। दिल्ली में आज भी प्रदूषण की मार, NH-24 पर सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में, इलाके में स्मॉग की परत छाई। दिल्ली में ITO पर लगा पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह में स्मॉग की परत छाई। बांद्रा रिक्लेमेशन में बहुत खराब श्रेणी में AQI। ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई, अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप की 1120 करोड़ की संपत्ति अटैच की। गुरुग्राम क्लबों के BKI बम विस्फोट मामले में एक्शन, NIA ने 3 और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पटना के
टीम ने कुरुक्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में डाली रेड। कालड़ा गन हाउस के संचालक और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ। लखनऊ कफ सिरप कांड का भगोड़ा आरोपी शिवम जायसवाल का दुबई का आया वीडियो खुद को बताया बेगुनाह, सभी आरोपों को किया खारिज। सूरत पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने चलाया ऑपरेशन शुद्धि। बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर, मक्खन और मावा जब्त। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी, झील में तब्दील हुए रिहायशी इलाके। कर्नाटक के यादगिर में टोल बूथ के पास मिट्टी के ढेर से टकराए बाइक सवार, भीषण हादसे में बाइक चला रहे सचिन की मौत, पीछे बैठे शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेंगलुरु में मेट्रो के आगे कूदकर एक युवक ने दी जान। विजयपुरा के रहने वाले शांत गौड़ पाटिल ने की खुदकुशी। कर्नाटक के हावेरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जाल में फंसा तेंदुआ, 1 महीने से इलाके में था तेंदुए का खौफ। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में घुसे जंगली हाथी, राजा गार्डन कॉलोनी के वसुंधरा एनक्लेव में खड़ी कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त की। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में डल झील के आसपास छाई धुंध। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, 0.25% घटकर 5.25% हुआ रेपो रेट। रेपो रेट में कटौती से लोन की ईएमआई होंगी सस्ती, मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत।